बात मनवाने से अगर वो जायज़ हो तो। दूसरी जानिब ये सारा प्री प्लान है, ये पूरा प्लान करके कश्मीरियों को मारा गया। मैं चीखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ अपनी सोच बुझ के मुताबिक कि ये एक एमरजेंसी नाफिज करेंगे, निज़ाम को लपेटेंगे और निज़ाम को लपेटने के पीछे बहुत सारे एपिसोड की इसकी वजूहात क्या हैं। कोई सूबा नहीं बनेगा, कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिससे कश्मीरियों को फ़ायदा हो, इसको इंतज़ामी यूनिट के तौर के ऊपर ट्रीट करेंगे। और मैं आपके सामने रखता हूँ, ये एक आदमी की अवामी हकूक़ की तहरीक थी ना, जब ये एक आम आदमी की अवामी हकूक़ की तहरीक थी, तो ये फिर यूँ क्यों लग रहा है कि ये दो मुल्कों का आपस में भड्डा है। ये बात हमारे साथ भारत करे तो मुझे समझ आएगी, हम भारत के साथ ऐसा करें तो समझ आएगी। इस वक्त रावलाकोट के अंदर ज़ख्मियों की तादाद लातादाद है, मैंने खुद वीडियो देखी है, यहाँ मैं वो प्ले नहीं कर सकता। कोई फाइनल फिगर देना ताहम मुश्किल है, लेकिन तमाम सोर्सेस जो कुछ बता रहे हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल बता रहे हैं। मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ और उसके ऊपर माजरत चाहता हूँ। SP नहीं थे इनायतुल्लाह जनिहाल साहब, जिनका तल्लक पूंछ तथा पानी से है, वो सब इंस्पेक्टर थे। मैं उनकी तो ये मैं इसलाह करना चाह रहा था कि वो गलती से हमने उनको SP कह दिया था। 7 या 8 लोग शहीद हो चुके हैं, इस तरह फोर्सेस के लोग भी शहीद हो चुके हैं, उनकी इतलात भी आ रही हैं। DC ने कर्फ्यू के नफाज के लिए ख़त लिख दिया है, लेकिन अब तक ये जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद साहिब व आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है और वहाँ पे दफ़ा 144 नाफज है। ये मकबूजा कश्मीर में भारत करता था। कोर कमेटी के लोग हों या एक्शन कमेटी के मुतरक लोग, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। इसमें शौकत नवाज़ मीर की बहन प्रोफेसर नाज़नीन के साथ बदतमीज़ी की गई और उन्हें घसीटा गया। बताइए ये दुनिया का कौन सा कानून, कौन सी अखलाकियात कहती हैं कि ऐसा किया जाए खतून के साथ। ये बात कश्मीरी कभी नहीं मानेंगे। आप पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें निकाल ली है POK की जनता ने, और ये पतलून के निकाल कर टांग दिए चौराहे पे, और पाकिस्तानी आर्मी भागने लगे। कितने को तो मार मार के बुरा हाल कर दिया है, और प्रोटेस्ट चालू है। अभी तक कोई सामने नहीं आया है कि सब लोग भागने लगे हैं, और फ़ोन नेटवर्क और सब बंद कर दिया, TV चैनल बदू सब बंद कर दिया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, राय दीजिए। एहतजाज किसी का भी हक है, एहतजाज करने का हक होना चाहिए। मैं एहतजाज के हक से इनकार नहीं करता, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि आप एहतजाज को गद्दारी क्यों कहते हैं, आप इसको पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों कहते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने 12 सवालों पर जाने से पहले इसका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं इस एहतजाज को गद्दारी इसलिए कहता हूँ कि जब तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाओगे, पाकिस्तान के हवाले से भारत में एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाओगे, जब तुम पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करोगे, जब तुम पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करोगे, तो ये गद्दारी ही होगी। जब तुम पाकिस्तान को बदनाम करोगे, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो मैं इसे गद्दारी से भी आगे कुछ समझूंगा। ये काम नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक्सपोज करना चाहता हूँ। तुम हो कौन, तुम करते क्या हो, तुम बात क्या कर रहे हो। तुमने जो मुतालबात किए वो हमने इससे पहले पूरे कर दिए। 38 में से 34 मुतालबात जब मंजूर हो चुके हैं, तो फिर अब हंगामा क्या है। मैं बताता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। जब तुम ये कहते हो कि 12 नशिस्तें वो ख़त्म कर दी जाएं जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान में मौजूद मुहाजिरीन की हैं, तो तुम बुनियादी तौर पर उन वोटरों को आउट करना चाहते हो आज़ाद कश्मीर से, जो कल कला किसी भी वक्त अगर इस्तिस्वाब राय होता है, जिसके बारे में हम पुरुमीद हैं, जिसके बारे में हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो तुम पता है कितने वोटरों को उसमें से निकालने की साजिश कर रहे हो। 4,38,458। ये वो वोटर्स हैं, ये वो मुहाजिरीन हैं जो कि जम्मू से ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद जम्मू से आई थी, और कुछ कश्मीर के जो पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। तुम इन वोटरों को निकालना चाहते हो, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने इमरान खान के दौर में 5 अगस्त 2019 को जो साजिश की थी कि उसको यानी कि मकबूजा कश्मीर को सकूत श्रीनगर जो हुआ था उस वक्त अपना हिस्सा बना लिया था। वो वहां पर हिंदुओं को आबाद कर रहा है। वो वहां पर अपने अरबपतियों को कह रहा है जाओ वहां पर ज़मीनें खरीदो, वहां पर कारोबार बनाओ, और वहां पर जाकर कश्मीरियों को अक़लियत में बदल दो। वो वहां पर हिंदू आबादी बढ़ा रहा है, वहां पर वो प्रो इंडियन वोट्स जो है उनमें इजाफा कर रहा है। और तुम लोग इतने बड़े साजिशी हो, इतने बड़े मक्कार हो, इतने बड़े पाकिस्तान दुश्मन हो कि यहाँ के लाखों वोट वहां से काटना चाहते हो। हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत बड़ी गड़बड़ वहां पे शुरू हो चुकी है। अवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। जो कश्मीर एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि 9 जून की बजाय आज से ही एहतजाज शुरू हो जाए, पूरे कश्मीर को बंद कर दिया जाए। कश्मीर के अंदर नाज़रीन इस वक्त इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन सर्विस तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है, वहां से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों ने मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है, अजाफी नफरी वहां से पहुंच रही है, एयरपोर्ट्स के ऊपर हंगामी सूरत हाल है। और जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान हैं उनमें से 72 को गिरफ्तार किया गया, बाकियों की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की गई है। जो एयरपोर्ट्स के ऊपर सूरत हाल चल रही है नाज़रीन, वहां पर यह किया गया है कि लिस्टें फराहम कर दी गई हैं और इन लिस्टों के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान के नाम दिए गए हैं कि अगर ये मुल्क से फरार होने की कोशिश करें तो इनको दबोच लिया जाए। इस वक्त नाज़रीन अवामी एक्शन कमेटी को बिल्कुल एक दहशत गर्दाना जमात के तौर पर रियासत डिक्लेयर कर रही है और ये बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक है, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत शदीद गुस्से में हैं। रियासत इनको कैसे डिक्लेयर यानी किस तरह से चीजों को मैनेज कर रही है, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं और फिर नाज़रीन मैं आपके सामने कुछ ताजा मनाजिर रख देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हालात किस कदर गड़बड़ हो चुके हैं और मामलात किस कदर हाथों से निकल रहे हैं। कुछ और खबरें भी हैं, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर है फैसल मुमताज राठौर कहते हैं कि जलाओ घराओ और हंगामा राई करने वाले अनासर तालिबान खारजियों के हामी हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, यानी वो एक्शन कमेटी जिसको कल तक सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी आप फरीक बने, जिसे कल तक ये कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन में हिस्सा लें और फिर तब्दीली लेकर आए, आज उन्हें दहशतगर्दाना तंजीम के तौर पर देखा जा रहा है। और जो प्रेस रिलीज आजाद कश्मीर पुलिस ने जारी किया नाज़रीन वो इससे भी खौफनाक है। वो भी मैं आपके सामने उसके कुछ फिक्रे पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़िश्ता 18 घंटों के दौरान अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAAC से वाबस्ता तकरीबन 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई कार्रवाई के दौरान इसकी हैसियत, इसकी अहमियत हमें बेशुमार ऐसे मामला से रोकती है जिससे रियासत किसी इंतशार का शिकार हो, लेकिन बदकिस्मती से आज फिर ऐसे हालात कहीं ना कहीं पैदा होने जा रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर आज भी मैं बिल्कुल इस बात में कहने में हक में जानूँ कि अगर कोई डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। PM साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो जो तमाम मीटिंग्स होती रही और फिर उसके बाद जो मामला तय पाए उसमें आपका भी जिस तरह का रोल था, जिस तरह का किरदार था, वो तमाम हमारे सामने। ये फरमाइए जो पाबंदी लगाई गई है इसके लिए यकीनन कोई ना कोई शवाहिद ऐसे मौजूद होंगे आपके पास कि जिसको बुनियाद बनाकर फिर पाबंदी लगाई गई हो, तो वो क्या सामने आया आपके? देखिए कुछ लाजमी बात है कि जब रियासत किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाती है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को एसेस करने के बाद ये फ़ैसला किया होता है। और फिर जिस तरह के हालात बन रहे थे, आपके तमाम सियाहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। मुख्तलिफ ऐसी AI जनरेटेड वीडियो जिसमें असम्बली का घेराव करके उस पर कब्ज़ा किया जा रहा था। और फिर कुछ चीज़ें जो कि शायद कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स में थी जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया। और यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जिससे शायद बचने के लिए इस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं आज भी आपको बात कहता हूँ कि हम आज भी अगर कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा तो ज़रूर करेंगे। चूँकि देखिए बात ये नहीं कि एक्शन कमेटी क्या चाहती है, बात है कि एक्शन कमेटी के साथ जो लोग हैं वो लोग इसी रियासत के हैं, हमारे अपने हैं। और रियासत के अंदर इस तरह के हालात का मुतम्मिल ना हम हो सकते हैं और ना हम इसकी कीमत अदा कर सकते हैं मुस्तकबिल करीब में भी। तो इस हवाले से ये उन दोस्तों को जो आज भी वहाँ पर उनके साथ हैं उन्हें ये सोचना चाहिए PM साहब, वो ये है कि जो एक्शन कमेटी है वो अपना क़िबला दुरुस्त करे तो उनसे पाबंदी भी हट सकती है और बातचीत का अमल भी आगे बढ़ सकता है।